एग्जामो प्रो सब्सक्रिप्शन का मतलब यह हो गया कि हम लोग एसएससी के लिए जो भी करेंगे अगले 1 साल तक, जितने भी लाइव बैचेस आएंगे, जितना भी वीओडी कंटेंट है, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा और 1 साल की वैलिडिटी तक सब कुछ आप देख पाएंगे। तो इसमें जो भी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी अगले 1 साल के लिए, जितने भी बैचेस आपको आएंगे वो मिलेंगे। जो वीओडी कंटेंट है पूरा का पूरा, राइट, रिकॉर्डेड कंटेंट, उसका एक्सेस भी आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब्सक्रिप्शन पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये आपको 3000 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप एग्जामो 50 का कोड लगाओगे तो इसकी प्राइस आपकी 3000 रुपए हो जाएगी और फिर आप यहां पर 3000 रुपए में इसको परचेस कर। अगर करना है एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल क्रैक तो अभी पकड़िए सही ट्रैक। सुपर मॉक्स प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए, जिसमें आपको मिलते हैं एसएससी के अनलिमिटेड मॉक्स और वो भी सुपर एनालिसिस के साथ। सो ज्वाइन सुपर मॉक्स, मॉक्स दैट रॉक्स। नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना है अच्छे से? सबको नंबर सिस्टम बचपन में पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे पढ़ाया गया कि आज तक अगर मैं उनसे ठीक से पूछ लूं, कंफ्यूज करना चाहूं तो मैं किसी को भी कंफ्यूज कर दूं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही कंपोजिट होता है ना। अननेसेसरी का कंफ्यूजन लोगों ने पाल रखा है खूब सारा। छोटी छोटी सवाल पूछो, लोगों को आते नहीं है। बट नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नंबर से डील करना है। तो नंबर से अगर डील करना है तो हमें नंबर सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। सो मैं नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन से शुरू करता हूं। बट नंबर सिस्टम में एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसपे सवाल यूजुअली नहीं आते हैं बट कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। वो कभी भी आपसे बेस सिस्टम पे सवाल पूछ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में मैं आपको ये आइडिया देना चाहता हूं कि हम नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, चाहे वो फैक्टर हो, चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन हो कि नंबर्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होता है, एवरीथिंग इन एंड आउट पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग नंबर सिस्टम में ये भी चीज पढ़ेंगे कि बेस सिस्टम क्या होता है। तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम। सो देखिए, नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले मैं आपको आज थोड़ा सा बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करूंगा और बेस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कितने लोगों को पता है कि हम जो बात करते हैं 100, 500, 800, 1000, अच्छा नोट करने की जरूरत नहीं है, जो भी स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा ये पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपको क्लास के बाद मिल जाया करेगा। क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर ये तुम्हें कोर्स में पीडीएफ मिल जाएगी। तो कोई नोट्स नहीं बनाना है, सीखना है, समझना है बस, ठीक है। तो देखो, बेस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। तो बेस सिस्टम क्या होता है? बेस सिस्टम ये होता है कि अभी हम लोग जो यूजुअली सिस्टम यूज करते हैं, जो प्रीवैलेंट सिस्टम है, जैसे हम बात करते हैं कि तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपए है, तुम्हारे एग्जाम में 180 नंबर आए, वो जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली डेसिमल सिस्टम होता है, वो डेसिमल बेस सिस्टम है। अब आप कहोगे डेसिमल बेस सिस्टम क्या हुआ भैया? तो मैं बताता हूं आपको डेसिमल बेस सिस्टम क्या हुआ। देखो, डेसी का मतलब हमेशा होता है 10, राइट। तो इसका लेना देना 10 से। अब इसको डेसिमल सिस्टम क्यों बोला जाता है? आप मुझे बताओ कि जो हमारे पास सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं वो कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा कोई भी जो नंबर है, कितना बड़ा भी नंबर हो, वो इन्हीं डिजिट से बना है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है हमारे पास। डेसिमल सिस्टम में वी हैव 10 डिजिट्स, तो हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज 10 डिजिट्स, हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। हमारे पास 10 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गिनो 10 है, ठीक है, बिकॉज ऑफ 10 डिजिट। तो अब इंसान जो है ना बहुत ही खुराफाती दिमाग का है, ठीक है। ये 10 डिजिट जो है बहुत पॉपुलर हो गया, वेल एक्सेप्टेड हो गया, राइट। तो हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। बट इंसानों के पास, जैसे आपने देखा होगा कि एक लड़ाई हमेशा चलती है अमेरिका में और ब्रिटिश में, प्रोनाउंसिएशन की लड़ाई। वो किसी चीज को कुछ बोलेंगे, वो किसी चीज को कुछ बोलेंगे। वो कलर को बोलेंगे COLOUR, वो बोलेंगे COLOR, ठीक है, सुप्रीमेसी। तो ऐसे ही क्या होता है ना कि जब डेसिमल सिस्टम बना तो कई लोग हैं जिनका हम नहीं मानेंगे डेसिमल सिस्टम, हम और सिस्टम बनाएंगे अपना। तो उन्होंने अपना सिस्टम भी बताया कि बाइनरी सिस्टम भी है, ऑक्टल सिस्टम भी है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तुम अपना सिस्टम बना सकते हो। तुम कहोगे हमें ना 18 डिजिट लेके चलना है और हम वैसा सिस्टम बनाएंगे, नंबर सिस्टम बना सकते हो आप, पॉसिबल है।
बट आपकी बात लोग मानेंगे नहीं। जो चीज मानी जाती है वो एक्सेप्टेड होती है, वो सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं वो उसको अप्रूवल देती हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, जो नॉन सिस्टम्स हैं, जो एक्सेप्टेड सिस्टम्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। बट आपको तरीका पता चल जाएगा किसी भी नंबर सिस्टम को क्रिएट करने का। सो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो डेसिमल बेस्ड सिस्टम है, जिसमें हमारे पास 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखा है, मान लिया 121 या 123। सो इसकी जो वैल्यू 123 है, इसको मैं ध्यान से आपको समझाता हूं कि 123 कैसे है। तो बेसिकली आपके पास 3 प्लेसेस हैं। इसको आप बोलते हो इकाई, आपको बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसको बोलते हो आप यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। यूनिट डिजिट आपका कहलाता है ये, इकाई का अंक। ये जो होता है ये आपका होता है टेंस प्लेस, इसको हम बोलते हैं दहाई का अंक हिंदी में अगर बोलें तो, टेंस प्लेस। और ये जो प्लेस है आपका, ये कहलाता है हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। तो ये होता है आपका सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 1 2 3, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो सैकड़े वाले स्थान पर चीज है 1, उसको हमने गुणा किया है 100 से। इसको याद है, स्थानीय मान पढ़े थे बचपन में कि किसी भी प्लेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो ये जो 1 यहां लिखा हुआ है, इसका स्थानीय मान है 1 × 100, ठीक है। अब देखना, ये जो 2 है, इस 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 × 10। इस जगह की वैल्यू है 10, इस जगह की वैल्यू क्या है? 10। तो ये हो गया आपका 2 × 10 प्लस लास्ट में जो यूनिट प्लेस है 3, इसके जगह की वैल्यू है 1, यूनिट प्लेस की वैल्यू है 1। तो इस तरह से जब आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 100 20 3, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 123 के बराबर है, ठीक है। तो जो लिखा था उसी के बराबर है, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम की खास बात यही है, ठीक है, कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 100 से होता है, 10 से होता है, 1 से होता है। तो जो चीजें जैसे लिखी हुई हैं वो वैसे ही आगे मिलती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है?